वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में आप सभी का स्वागत है। दिस प्रकाश कुमार द फैकल्टी ऑफ द लैंग्वेज। हाउ डू, कैसे हैं आप सभी? तो भाई आज मैं फिर से प्रैक्टिस सेट 5 लेकर आ चुका हूं, जिसमें सीजीएल के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जी। तो भाई आप सभी लोग तैयार रहिए और देखिए किस प्रकार से सीजीएल के क्वेश्चंस को हम लोग अप्रोच करते हैं। जिस एग्जाम्स में इंग्लिश का पेपर होता है और इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं और उस एग्जाम्स में आप बैठने से हेजिटेट करते हैं तो हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं लेकर आ चुका हूं सारे वो अप्रोच जो आपको इजी वे में इंग्लिश को सिखाया जाएगा। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आइए एक एक क्वेश्चंस को देखिए कितने बारीकी तरीके से ब्रेक करके सीखा जाता है। पहले थंबनेल देखिए, उसके बाद मैं क्वेश्चंस पे आता हूं। देखिए प्रैक्टिस सेट 5 4 तक मैं करा चुका हूं और ये 5th है, यानी कि 5वां है। ठीक है, अब होगा इंग्लिश का डर खत्म। निश्चित रूप से डर खत्म होगा। बस आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। इंग्लिश का पेपर मैं आसान बनाऊंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस पर चलते हैं। विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द सीजीएल एग्जाम्स। चलिए चलते हैं जी। चलिए चलिए देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ, और ये सीजीएल 12वें महीने के 13 तारीख को, यानी कि 13 दिसंबर को पूछा गया है। और ये 13 जो दिसंबर है कब का है? 2022, यानी कि 2022, यानी कि 2022 का पूछा हुआ है। बड़ा ही लेटेस्ट क्वेश्चन है। 24 का हमने देखा, 2023 का भी देखा। तो पिछले सेशंस में हम लोगों ने 2024 के प्रैक्टिस सेट को भी देखा सीजीएल के, और 2023 की भी प्रैक्टिस सेट को देखा हम लोगों ने। लेकिन अब ये 22 का है। ये सब के सब लेटेस्ट है, ठीक ना। लास्ट 3 और 4 इयर्स के जो भी आप क्वेश्चंस लगाते हैं तो निश्चित रूप से आप मार्क्स को गेन करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए, कहता है वन ऑफ द स्टूडेंट्स। ये वन ऑफ द स्टूडेंट्स का मतलब क्या होता है? पेन में ले लूं। वन ऑफ द स्टूडेंट्स यानी कि छात्रों में से एक इज ऑलवेज लेट, हमेशा ही लेट रहता है। छात्रों में से एक की बात कर रहा है, इसलिए इज बिल्कुल सही है, क्योंकि एडवर्ब है, हमेशा की बात कर इसलिए ऑलवेज सही है। अच्छा, वो हमेशा लेट रहता है, लेकिन किसके लिए? टू द क्लास के लिए, ठीक ना। अब ये कह रहा है कि ही हैज बीन वर्ब रह चुका क्या? ही हैज बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ये भी हमें मालूम है। यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, देखते हैं क्या कहना चाहता है। ही हैज बीन वार्न्ड, यानी कि उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव में मना कर दिया गया है, धमका दिया गया है, चेतावनी दे दी गई है, यानी कि वार्न कर दिया गया है बाय द टीचर के द्वारा। कैसे? मेनी टाइम्स, यानी कि बहुत बार। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही कीप्स ऑन बीइंग लेट, लेकिन फिर भी वो जारी रखता है लेट रहना, फिर भी वो जारी रखता है लेट रखना। बात सही है, लेकिन दिक्कत ये है ही हैज बीन वार्न्ड होना चाहिए था, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का जो पैसिव है हैज बीन प्लस V3, या फिर और हैव बीन प्लस V3 बाई लगाकर एजेंट बनाते हैं, ठीक ना। लेकिन यहां पर बीन तो है, लेकिन बीन के बाद यहां पर वांट होना चाहिए था, यानी कि NED, वांट होना चाहिए था। वांट का मतलब यह होता है कि चेतावनी दे दिया गया, सतर्क कर दिया गया बाय द टीचर, शिक्षक के द्वारा, मेनी टाइम्स, यानी कि बहुत बार, बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही कीप्स, वह जारी रखता है, ऑन बीइंग लेट, देर से आना, यानी ऑन बीइंग लेट, यानी कि देरी करना, विलंबित होना, यह काम जारी रखता है। ठीक है, जारी रखता है, विलंब करता है वो। लेकिन यहां पर वॉन जाना चाहिए था, वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए था। यानी कि जिस ऑप्शन में आपका हैज बीन, हैव बीन दिखे, मामला पैसिव में हो, तो वहां पर V3 आना चाहिए। अगर वो मामला एक्टिव में है तो वो आपका V4 लेगा, ठीक ना। क्योंकि देखने से ही लग रहा है कि ये जो ही है आपका प्रोनाउन है,
और इसी पर एक्शन किया जा चुका है, तो निश्चित रूप से आपका V3 आना चाहिए। तो आइए देखते हैं किस ऑप्शन में ये V3 नहीं है। जिस ऑप्शन में V3 नहीं होगा, आंसर आपका वही होगा, एरर वही होगा। आइए देखते हैं। One of the students is always, there is no mistakes in this question, that's why it is incorrect. But still he keeps on being late, it is also correct. There is no mistakes in this question, that's why it is also incorrect. ये भी incorrect है. By the teacher many times, by the teacher many times, there is no discussion about this sentence. It is quite all right. ये भी सही है. अब देखिए, अब कहते हैं लेट टू द क्लास, ठीक है, ही हैज बीन वॉर्न, यहां पर हैज में लगा लेकिन वॉर्न यहां पर नहीं किया, जो कि गलत है। सो द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज एट द प्लेस ऑफ वॉर्न शुड बी वॉर्न्ड with ed past form. Okay, actually in this question one is the first form or base form, that is why it is not pertinent according to this question. Actually it must be one with ed suffix, so this is not following ed suffix at last, that is why I must cut it a wrong way. Is that okay? So the correct answer would be here, option number D according to this question. Is that okay? I expect this question is also clear to you. I must go with all of the students to the next question. चलें क्या next question पे? आपने समझा has been और have been के बाद आने वाला verb third form में होगा, इसलिए यहां पर होना चाहिए था third form, दिया first form, जो कि correct नहीं है, incorrect है। तो चलें next question पे चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, सी इज क्वाइट जेनरस वुमन, कहता है सी इज क्वाइट generous woman to have donated such a large amount for the flood affected people, यानी कि कह रहा है कि वो काफी ज्यादा जेनरस वुमन है, यानी कि उदारवादी वुमन है। जेनरस वुमन का मतलब ये होता है काइंड दिल वाला, यानी कि उदार दिल वाला, ऐसा कि किसी को देखे तो दया आ जाए, ऐसे व्यक्ति को जेनरस बोलते, ठीक है ना। ये जेनरस है। टू हैव डोनेटेड का मतलब डोनेट करके, डोनेट ये कर चुके हैं, इसलिए बहुत ही जेनरस हैं। क्या डोनेट कर चुके हैं? सच लार्ज अमाउंट, यानी कि ऐसे सच लार्ज अमाउंट में, यानी कि इतनी बड़ी रकम को, सच लार्ज अमाउंट दैट मीन्स इतनी बड़ी रकम को वो क्या कर चुके हैं? डोनेट कर चुके हैं, इसलिए वो काफी ज्यादा जेनरस है जी, ठीक ना। अच्छा, वो किन के लिए डोनेट किए हैं? फॉर द फ्लड अफेक्टेड पीपल, यानी कि उन लोगों को जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं, उन लोगों को, ये इसका मीनिंग है। दिक्कत ये है, एक वर्ड होता है QUIET, क्वाइट, ये क्वाइट आपका एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है, काम में बोल सकता हूं CALM, काम यानी शांत में बोल सकता हूं इंट्रोवर्ट भी बोल सकता हूं, ठीक ना। एक वर्ड होता है क्वाइट, ये क्वाइट, और ये होता है क्वाइट, QUIT, क्वाइट, ये आपका एडवर्ब है, ठीक ना, एडवर्ब है, और इसका मतलब होता है एग्जैक्टली, बिल्कुल वही बात है, एब्सोल्युटली, इसका ये मीनिंग होता है, यानी कि बिल्कुल का मीनिंग देगा, ठीक ना। एक वर्ड होता है ट्वीट का मतलब होता है टू forsake, यानी कि त्याग देना, ठीक ना। यानी कि क्विट का मतलब होता है स्किप भी बोल सकते हैं, स्किप। दिक्कत ये है कि यहां पर क्वाइट लिखा है, होना चाहिए था क्वाइट, लिखा है क्वाइट का मतलब होता है शांत। यहां पर ऑलरेडी यहां पर जेनरस है, जेनरस का मतलब होता है दयालु। ये एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए हमें एडवर्ब की जरूरत है ना, तो क्वाइट ना आकर क्वाइट होना चाहिए था। ये एक्चुअली वर्ड ये आना चाहिए था, क्वाइट, QUITE, क्वाइट होना चाहिए था। इन दिस क्वेश्चन QUITE, क्वाइट must be at the place of quiet. That is why quiet here in this question just before as generous would be wrong here.
According to this question and according to the sense of the sentence, I must go with adverb, and that is quite. Quite. Quite would be at the place of quite would be correct. यहां पर क्वाइट होना चाहिए था QUIT. ओके, यानी कि वो काफी ज्यादा उदार दिल वाली महिला है, तो यहां पर QUITE होना चाहिए, ये ई नहीं होना चाहिए, रॉन्ग यहीं पर है. अब देखते हैं कि कहां पर QUIET है. जहां ऑप्शन में QUIET होगा, एरर आपका वही होगा. देखते हैं कहां है जी. To have donated, there is no mistakes in this question, that is why it is complete, or it is complete. There is no error in this question, in this option. For the flood affected people, there is no mistakes in this option, that is why it is not correct. It is not option correctly over. yahan par bhi nahi hoga. Such a large amount, it is actually correct, that is why it is not falling in error, that's why it will not be an answer. ye bhi nahi hoga answer aapka. But the last question in this option, she is quite a generous woman. In this question, quite is here an adjective. I must put here adverb QUITE should be over here. So correct answer would be, according to this question, option D would be the correct answer over here. Option D would be the correct answer over here. समझ गए? यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर होना चाहिए. At the place of quiet, here must be quite QUITE. Actually, QUITE, quite adverb, is not present here. That is why it is having an error. इसलिए ये error रखता है. अब error रखता है तो ऑप्शन डी में ही error होगा. Is that okay? Is this question clear to you? Let's move on to the next question with all of you. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जी. और ये भी देख लीजिए कब पूछा है. आपका दिसंबर 9 को पूछा है, 2022 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है, और एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है जी. ठीक ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी. चलिए कहता है आई टोल्ड राहु, मैंने राहु को कहा, ऑन वेट करने के लिए क्या, फॉर 2 hours, 2 घंटे तक वेट करने के लिए कहा, एट द बस स्टॉप, यानी कि बस स्टैंड पे, यानी कि बस पड़ाव पे रुकने के लिए कहा. बस स्टॉप पर 2 घंटे वेट करने के लिए मैंने राहुल को कहा. ठीक है, राहुल को कहा आपने, लेकिन जब भी किसी को कुछ करने के लिए कहिएगा आपको इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करना पड़ता है. जैसे कि मैंने आपको कहा यहां आने के लिए, आई टोल्ड यू टू कम हियर, I asked you to come here, I told you to come here. Both are the correct sentences over here. But when I use I told somebody with preposition on and then gerund over there will be incorrect in that sentence. यानी कि अगर मैं told का यूज करता हूं तो वहां पर फर्स्ट फॉर्म दिखाने के लिए preposition on का प्रयोग मैं नहीं करूंगा. ये बातें आप सभी लोग जानते हैं, ठीक ना. यानी कि told के साथ infinitive to का प्रयोग होता है. जैसे कि आपने मुझसे कहा इंग्लिश पढ़ने के लिए, यू टोल्ड मी टू टीच यू द इंग्लिश लैंग्वेज. मैं आपसे कहा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, आई आस्क्ड यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिगार्डिंग द सीजीएल एग्जाम्स. ठीक ना. यानी कि मैंने आपसे कहा सीजीएल एग्जाम्स की क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. जब आप किसी से कुछ करने के लिए कहते हैं, यू मस्ट यूज टेल समबडी टू डू समथिंग, अदरवाइज आस्क समबडी टू डू समथिंग. Actually, here at the place of preposition on, to would be over here correct. According to this question sense, there is no to option here. So, error would be here at the place of on, I must put preposition at over there. यानी कि यहाँ पर हमें at रखना चाहिए था, मगर by mistake दिया on, so error आपका यहीं पर है. अब मैं देखता हूं कि किस ऑप्शन में on है. जिस ऑप्शन में on होगा, error should be over there. वहीं पर error होगा. चलिए देखते हैं. हाँ, कहता है पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन अंडरलाइन एंड गिवन द ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज कंटेन एरर. ठीक है, इंस्ट्रक्शन पढ़ना जरूरी है. इंस्ट्रक्शन पढ़ना जरूरी है. यहाँ पर कंटेन एरर की बात कर रहा है, यानी कि जिसमें एरर है. तो ऑप्शन डी जो है हमारा यहां पर दिया है और इसी में एरर है. होना चाहिए था टू, दिया है ऑन, जो कि गलत है. तो एरर आपका कहां है जी? ऑप्शन डी में ही एरर है. सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन I must go with option D would be correct over here, because option D has an error. Option D में ही error है.
I hope and expect this question is also clear to you. So let's move on to the next question with all the students over there on the screen. चलिए आगे चलते हैं और ये भी देख लीजिए आपके 12वें महीने की एक्सक्यूज मी दिसंबर 9 को आपका पूछा ये क्वेश्चन 2022 में, ये 4th शिफ्ट में पूछा है और किसकी क्वेश्चन है? SSCGL की क्वेश्चन है जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिए क्या कहता है, द मीटिंग वॉज हेल्ड अपॉन, मीटिंग को हेल्ड अपॉन किया गया। ये हेल्ड अपॉन क्या है मैं बता रहा हूं। द मीटिंग वॉज हेल्ड अपॉन फॉर एन आवर ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटीज ऑफ द कम्युनिटी मेंबर्स। यहां पर कहता है द मीटिंग वॉज हेल्ड अपॉन फॉर एन आवर ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द कमिटी मेंबर्स। यानी कि ये कह रहा है कि मीटिंग को रोका गया, मीटिंग को रोका गया फॉर एन आवर यानी 1 घंटे के लिए रोका गया, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी यानी गैर मौजूदगी की वजह से। किसकी गैर मौजूदगी की वजह से? ऑफ द कमिटी मेंबर्स, यानी कि समिति के सदस्यों की गैर मौजूदगी की वजह से क्या किया गया? मीटिंग को हेल्ड अपॉन किया गया यानी कि रोका गया। दिक्कत यह है होल्ड अपॉन का मतलब होता है मजबूत होना, टू बी स्ट्रॉन्ग। यहां पर फ्रेज देख लीजिएगा, होल्ड होल्ड अप का मतलब होता है, सुनिएगा, होल्ड अप का मतलब होता है टू बी स्ट्रॉन्ग, टू बी स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर। या फिर होल्ड अपॉन, होल्ड अप का मतलब टू बी स्ट्रॉन्गर भी होता है या फिर टू स्टील समथिंग भी होता है। लेकिन ये रोकने की बात कर रहा है और रोकने की बात कर रहा है तो होल्ड ऑन का प्रयोग किया जाता है, होल्ड ऑन या अपॉन। ठीक है, होल्ड ऑन या अपॉन आपको स्थगित करने के लिए, रोकने के लिए यूज किया जाता है। और यहां पर भी यही बात कर रहा है कि मीटिंग को रोका गया 1 घंटे के लिए ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द कमिटी मेंबर्स, यानी कमिटी मेंबर्स के जो गैर मौजूदगी थी उसकी वजह से। तो यहां पर होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? यहां पर होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था जी? यहां पर होना चाहिए था होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। क्या होना चाहिए था जी? यहां पर होना चाहिए था होल्ड ऑन, ठीक ना? होल्ड अप, होल्ड ऑन यहां पर होना चाहिए था, ठीक ना? दिक्कत यह है कि यहां पर लिखा गया है अपॉन, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो यहां पर क्या आना चाहिए था? अप, होल्ड अप। तो गलती काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं? तो कहां पर हमारे में मिस्टेक है जी? तो मैं देखता हूं मिस्टेक से हमारा कहां पर, होल्ड अपॉन यहां पर मिस्टेक से, इसलिए ऑप्शन हमारा यही सही होगा। डी वुड बी द करेक्ट ओवर हियर, डी वुड बी द करेक्ट ओवर हियर। रोकने की बात कर रहा है इसलिए आपका आंसर यही होगा। डिले करने की बातें कर रहा है इसलिए आपका आंसर यही होगा, ठीक ना? हेल्ड, हेल्ड अप, होल्ड अप का मतलब होता है डिले करना, देरी कर देना, ठीक ना? वही बात है। और देरी करने के लिए ये होल्ड ऑन करने के लिए रोकना होता है, लेकिन ये देरी करने की बातें की गई थी, देरी करने की बातें की गई थी तो होल्ड अप का इस्तेमाल किया जाएगा। होल्ड अपॉन का मतलब होता है रोक देना, मीटिंग को रोका नहीं गया था, ठीक ना? चलिए आगे चलते हैं। यहां देखिए, यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए। There is a whole world, there is a whole world out there that is invisible from the naked eye. There is a whole world, ये पूरी दुनिया है, आउट देयर वहां पे, दैट इज जो कि इनविजिबल है, अदृश्य है, फ्रॉम द नेकेड आई यानी कि नेकेड आई के लिए, नेकेड आई के लिए यानी कि नंगी आंखों के लिए ये जो आउट देयर दुनिया है ये क्या है? पूरी पूरी दुनिया क्या जी? अदृश्य है। अदृश्य है, मैं मानता हूं अदृश्य है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो इनविजिबल है, अदृश्य जो है, इसके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू आता है, यानी कि ये जो बिल्डिंग है ये मेरे लिए अदृश्य है, तो मैं बोलूंगा दिस बिल्डिंग इज इनविजिबल टू मी। अगर मैं आपको नहीं दिख रहा हूं तो मैं आपको बोलूंगा आई एम इनविजिबल टू यू। अगर आप मुझे नहीं दिख रहे हैं तो मैं बोलूंगा यू आर इनविजिबल टू मी। टू लगता है, ये फ्रॉम यहां पर क्या कर रहा है? फ्रॉम यहां पर क्या कर रहा है? यानी कि प्रेपोजिशन का एरर है। आप देख सकते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन आपका प्रेपोजिशन से आ रहा है, यानी कि प्रेपोजिशन पढ़ना कितना ज्यादा जरूरी है इस बात की अंदाजा आपको होना चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चन आपका
प्रेपोजिशन से है, होना चाहिए था टू, दिया है फ्रॉम, इसलिए एरर यहीं पे है। अब देखते हैं कि फ्रॉम किस ऑप्शन में है, जिस ऑप्शन फ्रॉम होगा एरर आपका उसी ऑप्शन में होगा। द नेकेड आई, देयर इज नो एरर, देयर इज नो एरर, इसलिए ऑप्शन गलत है। इज इनविजिबल फ्रॉम, होना चाहिए था टू, दिया है फ्रॉम, सो आंसर आपका यही होगा, एरर आपका यही होगा। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी। So correct answer would be option B, because option B has an error. At the place of preposition from, we must put preposition to over here. Okay, so let's move on to the next question. I hope and expect this question is also clear to you. So let's move on to the next question with our students on the screen. चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं जी। ये क्लियर हो गया होगा, यहाँ पर टू आएगा, दिया है फ्रॉम, जो कि गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ आइए, यहाँ भी आपको एरर पहचानने की बातें कर रहा है। ये थोड़ी सी क्वेश्चन लॉन्ग है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन लॉन्ग है इसलिए घबरा नहीं जाना है, ठीक ना। क्वेश्चन लॉन्ग है इसलिए घबरा नहीं जाना है, क्वेश्चंस को देखना होता है। माइन्यूट एरर ही होता है। क्वेश्चन लॉन्ग इसलिए एग्जामिनर कर देता है क्योंकि स्टूडेंट्स को क्या करता है, टेरर करना चाहता है, यानी कि डराना चाहता है, टेरिफाई करना चाहता है, डराना चाहता है। क्वेश्चंस की भारी भरकम हाइट देखकर, लंबाई देखकर बच्चे डर जाए, लेकिन डरना नहीं है, एरर मात्र एक ही होगा कहीं पर कहीं। आइए देखिएगा, कहता है, हाँ क्वेश्चन आपका कहां से है, यहां पर है, एरर ढूंढने की बात कर रहा है। देयर आर 3 कप होल्डर्स। कप होल्डर का मतलब प्लेट भी बोल सकते हैं, कप होल्डर का मतलब वो ड्रॉवर का एक स्टेज भी बोला जाता है जिसपे कुछ चीजें रखी जाती है। वो अलमीरा जैसा वो खंड जो होता है जिसपे कप प्लेट रखा जाता है उसको भी कप होल्डर बोला जाता है, और प्लेट को भी कप होल्डर बोला जाता है। तो कहता है देयर आर 3 कप होल्डर्स, यानी कि 3 कप होल्डर्स है, ठीक है। प्लेस्ड यानी कि स्थापित है, कहां पे, ऑन द कप बोर्ड पे, कहां पे, ऑफ द सेक्रेटरिएट टेबल, यानी कि जो सेक्रेटरिएट टेबल है, यानी कि जो ये सचिव वाला जो टेबल है जिसपे घर का मुखिया या फिर कोई मेंबर जो चीफ है, सचिव है, वो जो बैठता है, उस टेबल के अलमीरा में रखा है 3 कप होल्डर्स, ऐसा सवाल है, ठीक है, बात अच्छी है। लेकिन दिक्कत ये है कि अलमीरा में वो कप होल्डर्स है ना, तो जब अलमीरा में, कप बोर्ड का मतलब होता है अलमीरा, अलमीरा में है, तो ये प्रेपोजिशन ऑन क्या कर रहा है, यहां पर प्रेपोजिशन ऑन क्या कर रहा है, देख रहे हैं, प्रेपोजिशन से एरर आपका ज्यादा आ रहा है, यानी कि प्रेपोजिशंस को बस में करना, यू हैव टू मास्टर प्रेपोजिशन इन द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में प्रेपोजिशंस को मास्टर करना पड़ेगा, यानी कि वश में करना पड़ेगा, समझ गए। प्रेपोजिशन से आपके क्वेश्चंस ज्यादा बन रहे हैं, और क्वेश्चन को लॉन्ग किया ताकि आप घबरा जाए, सेंटेंस को पढ़ने में ही व्यस्त हो जाए। क्वेश्चन सॉल्व करते समय पूरी सेंटेंस का मीनिंग जानना जरूरी नहीं है, समझ गए। एक्चुअली मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं आपको मीनिंग बता रहा हूं, लेकिन जब आप एग्जाम माहौल में है तो आपको पूरी क्वेश्चंस का मीनिंग आपको निकालने की जरूरत नहीं है, वरना टाइम निकल जाएगा। आपको कीवर्ड ढूंढना पड़ता है और वहीं से एरर टिक करके आगे बढ़ जाना पड़ता है। पूरी मीनिंग ढूंढने के चक्कर में रहिएगा, टाइम आपका पास हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या रहा है। कप बोर्ड का मतलब होता है अलमीरा, ठीक है, अलमीरा होता है, ठीक है, लेकिन अलमीरा में कप बोर्ड की बात कर रहा ना, कप होल्डर की बात कर रहा ना, तो जब अलमीरा की बात कर रहा है तो इन द कप बोर्ड होना चाहिए था, इन द कप बोर्ड होना चाहिए था, दिया है ऑन, इसलिए एरर आपका यहीं पर है। सीजीएल में क्वेश्चंस आपको ऐसा दिखेगा कि लग रहा है कि सेंटेंस पूरा का पूरा सही है। आप जब सीजीएल क्वेश्चंस बना रहे हैं, जो लोग भी जॉब सीकर हैं, इन टर्म्स ऑफ द सीजीएल, जो लोग भी जॉब सीकर हैं, जो लोग बिटवीन द जॉब हैं, उनको जब सीजीएल का क्वेश्चन दिखेगा तो आपको फील होगा कि सारा सेंटेंस ही सही है। कभी कभी ऐसा फील होगा कि कोई एरर ही नहीं है, लेकिन माइन्यूट एरर रहता है, और ये एरर तभी आपका पकड़ा पाएगा जब आपको ग्रामर पर अच्छी कमांड है, समझ गए। कोई बात नहीं, हमारे साथ जुड़िए, सब कुछ इजी होगा। अब देखते हैं कि कहां पर ऑन द कप बोर्ड रखा है, एरर आपका वहीं होगा। There are 3 cup holders placed on the cupboard of the secretariat table. हाँ, यहां पर ही आपका लिखा है on the cupboard of the secretariat table. Secretariat table यहीं पर लिखा है, यहीं पर आपका एरर होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन ए में ही आपका दिया है, ऑप्शन ए में दिया है on the cupboards of the secretariat table, यहां पर होना चाहिए था इन, दिया ऑन। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन
error will be option A here, where error will be option A here in that question. Is that okay? And I expect this question is also clear to you. So let's move on to the next question with all of students on the screen. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जी। बहुत इजी क्वेश्चंस है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, सारे क्वेश्चंस पकड़ा जाएंगे। और एक बार देखिएगा, ये भी आपका 2022 के सेकंड शिफ्ट में पूछा है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है जी। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखिए, कहता है द मैनेजर टोल्ड दैट, मैनेजर ने बताया, टोल्ड का मतलब कहा या बताया, क्या बताया? दैट शी शुड बी अ बिट मोर केयरफुल। अ बिट मोर केयरफुल एक फ्रेज होता है, अ बिट मोर का मतलब होता है थोड़ा और, अ बिट मोर, अ बिट मोर, अ बिट मोर के बाद कोई एडजेक्टिव होना चाहिए, और इसका मीनिंग होता है थोड़ा और, थोड़ा और, ठीक है, थोड़ा और, बात सही है। यानी कि मैनेजर ने कहा उससे, हर से, दैट की, ये बात की, शी शुड भी, उसको होना चाहिए थोड़ा और ही सजग होना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए, while executed orders of the company। एग्जीक्यूट का मतलब होता है क्या करना? एग्जीक्यूट का मतलब होता है फॉलो करना, यानी कि पालन करना। यानी कि कंपनी के ऑर्डर को पालन करने में ज्यादा ही उसको क्या होना पड़ेगा, क्या होना चाहिए? थोड़ा ज्यादा ही केयरफुल होना चाहिए, यानी कि सतर्क रहना चाहिए। ये बात सही है। लेकिन वाइल आपका कंस्ट्रक्शन भी होता है और वाइल आपका प्रेपोजिशन भी होता है, लेकिन इन क्वेश्चन में वाइल आपका क्या है? प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के बाद आने वाला जो एक्शन होता है, आने वाला जो एक्शन होता है वो जीरंट फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है जी? जीरंट फॉर्म में होता है। इसलिए एग्जीक्यूटिव के जॉब पे होना चाहिए एग्जीक्यूटिंग, एग्जीक्यूटिंग। जैसे कि पढ़ाते वक्त आपको हल्ला नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट मेक अ नॉइज व्हाइल टीचिंग, व्हाइल टीचिंग। जैसे कि मैं बोलूं कि खाना खाते समय बात नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट हैव अ कन्वर्सेशन, यू शुड नॉट हैव अ वर्ड, हैव अ वर्ड और हैव अ कन्वर्सेशन व्हाइल हैविंग फूड। व्हाइल हैविंग फूड यानी व्हाइल के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आना चाहिए। पढ़ाई करते वक्त आपको नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, यू शुड नॉट टॉक और यू शुड नॉट थिंक ऑफ नेगेटिव पॉइंट्स while studying, यानी कि पढ़ते वक्त, पढ़ाई करते समय आपको यह काम नहीं करना चाहिए। यह टाइम को डिनोट करता है प्रेपोजिशंस की बात करते समय, और यहां पर प्रेपोजिशन के तौर पे यूज हुआ है, तो इसके बाद आने वाला एक्शन जीरोंट फॉर्म में होगा। तो यहां पर ये पास्ट फॉर्म में एग्जीक्यूटेड क्या कर रहा है? क्या कर रहे हैं यहां पर? पास्ट फॉर्म में एग्जीक्यूटेड। यहां पर एग्जीक्यूटेड नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था एग्जीक्यूटिंग, executing होना चाहिए था, दिया executed, so the answer would be over here and the error would be in that point, यानी इसी पॉइंट में एरर होगा। तो चलिए चेकअप करते हैं ऑप्शंस में कि कहां एग्जीक्यूटेड है। जहां एग्जीक्यूटेड होगा एरर आपका वही होगा। चलिए देखते हैं। The manager told her that there's no option, there's no error here, इसलिए ये भी गलत है। She should be a bit more, there's no error over here, so यहां पर भी ये गलत है ऑप्शन। ऑर्डर ऑफ द कंपनी, इसमें भी कोई एरर नहीं है, ये भी इसलिए ऑप्शन नहीं होगा, एरर ढूंढना है। बी केयरफुल वाइल एग्जीक्यूटेड, होना चाहिए था एग्जीक्यूटिंग, दिया एग्जीक्यूटेड, सो एरर आपका यहीं पर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा डी, करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डी, क्योंकि वाइल के बाद आना चाहिए था फोर्थ फॉर्म, दिया है आपका थर्ड फॉर्म, जो कि गलत है। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, जो कि वो भी आपका सीजीएल से ही होगा। और ये भी देखिएगा 2022 में पूछा गया है, 3 दिसंबर को थर्ड शिफ्ट में एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो बहुत इजी सवाल है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी बना सकते हैं, बहुत इजी सवाल है। आंवला जूस, आंवला जो जूस होता है ना, वो काफी ज्यादा रिच होता है। रिच का मतलब यहां पर भारी मात्रा में होता है। अच्छा, ये जो आंवला जूस है, आंवला जूस तो रिच है, अमीर है, किसमें? विटामिन सी में ज्यादा अमीर है, विटामिन सी के मामले में ज्यादा अमीर है आंवला जूस। यानी कि आंवला जूस में विटामिन सी ज्यादा पाया जाता है, बात सही है। जब रिच होगा विटामिन के लिए, आप रिच हैं,
खेल में तो मैं बोलूंगा यू आर रिच इन इन स्पोर्ट। आप पॉलिटिक्स में अमीर है, यू आर रिच इन पॉलिटिक्स। आप शिक्षा में अमीर है, यू आर रिच इन टीचिंग। आप पढ़ाई में अमीर है, यू आर रिच इन एजुकेशन। इसमें आप अमीर है, ठीक ना। तो रिच के साथ यहां पर इन आना चाहिए था, दिया विथ, इसलिए एरर आपका यही होगा। एरर आपका यही होगा, होना चाहिए था इन, दिया है विथ। अब सही होता कि आंवला इज रिच इन विटामिन सी, यानी कि विटामिन सी के मामला में आंवला जो है बहुत ही रिच है, यानी कि बहुत अमीर है, यानी कि आंवला में ज्यादा आपका, आंवला में ज्यादा आपका, आंवला में ज्यादा क्या होगा जी, आपका विटामिन सी होगा। समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब यहां पर देखते हैं कि कहां पर ऑप्शन में कहां है, यानी कि विथ कहां है, वहां पर एरर होगा ना। इज रिच विथ, यहां पर विथ है ना, यहीं पर होना चाहिए था इन, दिया है विथ, जो कि सरासर गलत है। तो यहां पर क्या होना चाहिए था, इन, दिया है विथ, इसलिए एरर आपका ऑप्शन डी में ही होगा। सो करेक्ट आंसर वुड बी हियर ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर वुड बी हियर ऑप्शन डी। आई होप एंड एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। और ये भी आपका फोर्थ शिफ्ट में पूछा है, फोर्थ शिफ्ट में पूछा है, और एसएससी सीजीएल का ये भी सवाल है, 3 दिसंबर को पूछा गया है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए क्या कहता है, द जूरी वॉज नॉट हैप्पी। जूरी यहां पर कह रहा है कि जजों के समूह की बात कर रहा है। जूरी का मतलब होता है जजों का समूह, यानी जजों का जो समूह था वॉज नॉट हैप्पी, यानी कि खुश नहीं था। किसके साथ खुश नहीं था जी, जब भी किसी से खुश होंगे या खुश नहीं होंगे तो हैप्पी के साथ विथ का यूज होता है, प्रेपोजिशन। और हैप्पी के साथ विथ दिया भी, यानी कि सही है, यहां पर मामला सही है। यानी कि द जूरी वॉज नॉट हैप्पी, जूरी खुश नहीं था। किससे खुश नहीं था, और द परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस से खुश नहीं था। एंड वॉज क्वाइट हार्श, और ये जो परफॉर्मेंस जो था क्या था, क्वाइट हार्श था, यानी कि ज्यादा ही, बिल्कुल ही हार्श था, यानी कि बुरा था, ऐसा बताना चाहता है। द सिंगर टुक द क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना, आलोचना। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना, यानी कि ये जो सिंगर था ना, इस सिंगर ने क्या किया, टुक लिया देयर क्रिटिसिज्म, यानी कि उनकी आलोचना को इन हार्ट, यानी कि दिल पे लिया। एक वर्ड होता है टेक समथिंग टू हार्ट। टेक समथिंग टू हार्ट का मतलब होता है किसी बात को दिल पे लेना, किसी बात को दिल पर ले लेना। किसी बात को दिल पे ले लेना, यानी कि बुरा मान जाना। किसी बात को दिल पे लेने का मतलब क्या है, बुरा मान जाना। यानी कि टेक समथिंग टू हार्ट होता है। टेक के बाद समथिंग के जवाब पर देयर क्रिटिसिज्म तो है, लेकिन यहां पर इन दिया है, जो कि होना चाहिए था टू होना चाहिए था, दिया है इन, इसलिए एरर आपका यही है। एरर कहां है जी, आपका ऑप्शन इन में ही है। ऑप्शन नहीं, यहां पर प्रेपोजिशन इन में है, क्योंकि होना चाहिए था टू, दिया है इन। आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन मेरा मिला यहां सीजीएल में, वो आपका प्रेपोजिशन से ही है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रेपोजिशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। अब देखते हैं कि किसमें इन हार्ट है, जहां ऑप्शन में इन हार्ट नजर आएगा एरर आपका वहीं होगा। चलिए देखते हैं। The jury was not happy with the performance. There is no error. So the option is incorrect. The singer took, there is no error. So the option is incorrect. Their criticism in heart. हाँ, ऑप्शन सी में दिया है इन हार्ट, जो कि होना चाहिए था टू हार्ट, दिया है इन हार्ट। So the correct answer would be option C here. Correct answer would be option C here, because option C has an error. Option C has an error. Option C में ही error है। समझ गए। I expect this question is also clear to you. So let's move on to the next question with all of you on the screen. चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। With energy and passion, जोश और एनर्जी के साथ। चलिए चलते हैं जी। After seeing that Shreya is in trouble, right, has stood up. यहां देखिए,
आफ्टर सीइंग, देखने के बाद, क्या देखने के बाद, आफ्टर सीइंग देखने के बाद, क्या देखने के बाद, दैट की श्रेया वॉज इन ट्रबल, कि श्रेया क्या है जी, ट्रबल में, परेशानी में है। ठीक है, उसने क्या किया, राहुल ने क्या किया, क्वाइटली स्टेप अप किया, क्वाइटली आगे बढ़ा टू हेल्प, हेल्प करने के लिए। यानी देखने के बाद कि श्रेया वॉज इन ट्रबल, यानी कि श्रेया जो थी परेशानी में थी, ये देखने के बाद राहुल क्वाइटली, क्वाइटली यानी कि शांति से, क्वाइटली यानी कि शांति से स्टेप अप यानी कि आगे बढ़ा। स्टेप अप का मतलब होता है आगे बढ़ना, यानी कि मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड यानी कि आगे बढ़ा। किस लिए, टू हेल्प यानी कि हेल्प करने के लिए। अब देखिएगा, हेल्प करने के लिए आगे बढ़ा, बात सही है, लेकिन एरर इसमें कहां है, एक बार फिर से क्वेश्चन दिखेगा। आफ्टर सीइंग देखने के बाद, दैट की श्रेया वॉज इन ट्रबल, यानी कि श्रेया ट्रबल में थी, परेशानी में थी। राहुल क्वाइटली स्टेप्ड अप, ये क्वाइटली क्या है, एडवर्ब है, ठीक ना, एडवर्ब है, बात सही है, यानी शांति से क्या किया, आ गया, सामने आया, टू हेल्प यानी मदद करने के लिए। इस क्वेश्चन में कोई एरर नजर आ ही नहीं रहा, यानी कि सीजीएल का ये क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कोई एरर नजर नहीं आ रहा है, सारा का सारा सेंटेंस बिल्कुल सही है। यहां पर आपका क्वाइटली एडवर्ब है, और यहां पर एडवर्ब स्टेप को क्या कर रहा है, स्टेप वर्ब को क्या कर रहा है जी, मॉडिफाई कर रहा है, यानी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब, तो ये बात सही है। देखने के बाद, आफ्टर के बाद आपका जिरंड आता है, ये भी सही है। वॉज इन ट्रबल, इन ट्रबल आपका प्रेपोजिशन बिल्कुल सही है। आ गया तो किस काम के लिए, रीजन आपका 2+V1 इंफिनिटिव भी सही है, कोई एरर नहीं है, इसलिए सेंटेंस पूरा सही है, तो नो एरर आपका ऑप्शन यहां पर होगा जी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, कहां गया, कहता है देयर आर नो टेबल्स एट द क्लासरूम। देखिए यहां पर एरर ढूंढने के लिए कह रहा है, देयर आर नो टेबल्स, कोई टेबल ही नहीं है, एट द क्लासरूम। जब आपको रूम लगा दिया, क्लास की बात कर दिया, तो क्लासरूम यानी कि बंद कमरा की बात कर दिया, और जब बंद कमरा की बात कर दिया तो बंद स्ट्रक्चर के लिए प्रेपोजिशन यहां पर इन आना चाहिए था, दिया है एट, जो कि गलत है। तो हमारा एरर कहां होना चाहिए था, यहीं पर एरर है, यानी कि एट दिया है, होना चाहिए था इन, दिया है एट, इसलिए एट यहां पर एरर है। अब देखते हैं कि किस ऑप्शन में एट है, जहां एट होगा एरर आपका वहीं होगा। देयर आर नो टेबल्स एट द क्लासरूम, ठीक है, देयर आर नो टेबल्स एट द क्लासरूम, देयर आर नो टेबल्स एट द क्लासरूम। एक मिनट, ये ऑप्शन आपका बार बार रिपीट हो गया है जी, ऑप्शन आपका बार बार रिपीट हो गया है, थोड़ा समय दीजिएगा मुझे। select the options that contains a grammatical error in the underlined option, अंडरलाइन ऑप्शन यहां पर होना चाहिए था, पोर्शन भी सही है बिल्कुल। देयर आर नो टेबल्स, ये भी सही है, एट द क्लासरूम, ठीक है, देयर आर नो टेबल्स एट द क्लासरूम, देयर आर नो टेबल्स एट द क्लासरूम, देयर आर नो टेबल्स एट द क्लासरूम, देयर आर नो टेबल्स एट द क्लासरूम। ऑप्शन रिपीट हो गया आपका, ठीक है, कोई बात नहीं, बाय मिस्टेक ये टाइप हो गया होगा, ऐसा ठीक ना, टाइपिंग से ये मिस्टेक से हो गया होगा, लेकिन इतना आप समझिएगा कि आपका एट के जगह पे होना चाहिए था इन, क्या होना चाहिए था जी, इन, ठीक ना। यहां पर कुछ ना कुछ ऑप्शन में चेंज होना चाहिए था, कहीं पर इन देता, कहीं पर ऑफ देता, कहीं पर कुछ देता, तो आपका यहां पर एरर तो एट में ही है, एट में एरर है, तो यहां पर एट नहीं होना चाहिए, इन होना चाहिए था, ठीक ना, इन होना चाहिए था, इन यहां पर होना चाहिए था, ठीक ना। यानी कि देयर आर नो टेबल्स, देयर आर नो टेबल्स, कोई टेबल नहीं है, in the classroom there are no tables, in the classroom there are no tables in the classroom, ठीक ना। ये चारों ऑप्शन ही सेम है, इसलिए चारों में ही हमने सुधार दिया, ठीक ना। ये क्वेश्चंस को थोड़ा गलत तरीके से टाइप किया गया है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपका क्वेश्चन सही पकड़ा गया है, क्वेश्चंस में क्या एरर है ये भी आपको पकड़ में आ गया है, बाय मिस्टेक ये टाइप हो गया होगा, कोई बात नहीं। और ये देखिए आपका 2022 में पूछा गया है 5 दिसंबर को, ठीक है, सीजीएल का सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आइए यहां देखते हैं। ही यूज्ड टू रिप्लाई, ही यूज्ड टू का मतलब होता है पास्ट की आदतों को दिखाना, जैसे कि आप कोई काम किया करते थे,
यू यूज टू डू समथिंग, आप स्कूल जाया करते थे, यू यूज टू गो टू स्कूल। मैं साइकिल चलाया करता था, आई यूज टू राइड अ बाईसाइकिल। मैं कंप्यूटर चलाया करता था, आई यूज टू ऑपरेट अ कंप्यूटर, ऐसे। और यहीं पर कह रहा है ही यूज टू रिप्लाई, यानी कि वो रिप्लाई किया करता था, यानी कि प्रतिक्रिया किया करता था, जवाब दिया करता था। दैट की ये बात की, द ओनली प्लेस, वो खास जगह, केवल वही जगह, फॉर विच ही वेंट, जिसके लिए वह गया, वॉज द टाउन लाइब्रेरी, वो टाउन लाइब्रेरी था। बात सही है। जब यहां पर प्लेस की बात कर रहा है तो एक बात बताइएगा, यहां पर हमें क्या चाहिए था, प्लेस की कंजंक्शन चाहिए था ना, यानी यहां पर हमें चाहिए था प्लेस की कंजंक्शन चाहिए था, यानी कि वेयर आना चाहिए था। विच कह रहा है समथिंग के लिए, ये जगह कोई समथिंग तो है नहीं, ये वस्तु तो है नहीं, ये एक स्थान का नाम है। अब ये बताइए, सेंटेंस जब कहता है कि ही यूज्ड टू रिप्लाई, वो जवाब दिया करता था, दैट की द ओनली प्लेस, यानी वो वही जगह है, फॉर वेयर, जिसके लिए ही वेंट, जिसके लिए वो गया, वॉज द टाउन लाइब्रेरी, वो टाउन लाइब्रेरी था। जिसके लिए वो गया, जहां पर वो गया, फॉर विच की जगह पर यहां पर होना चाहिए था वेयर, क्या होना चाहिए था जी, वेयर होना चाहिए था। वेयर, क्योंकि वेयर का मतलब यहां पर जहां है, वेयर ही वेंट, यानी कि जहां वो गया। वेयर के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आता है तब वेयर का मतलब हो कहां, लेकिन वेयर या फिर किसी भी डब्ल्यू वर्ड के बाद अगर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा तो उसका मतलब होगा जहां। अब ये जहां यूज होगा तो ये प्लेस के लिए आपका वेयर आएगा ना, वेयर आएगा ना, तो एरर आपका विच में ही है ना। अब देखते हैं कि विच कहां पर है, विच जहां होगा एरर आपका वही होगा, यानी फॉर विच यहां दिया है, होना चाहिए था वेयर, होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था जी, वेयर। वेयर इवेंट, वेयर इवेंट फॉर, जहां के लिए वो गया था, वॉज द टाउन लाइब्रेरी, वो टाउन लाइब्रेरी था। बात सही है, एरर आपका यहीं पर है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी, क्योंकि ऑप्शन बी में एरर है जी। समझ गए? I expect this question is also clear to you. So let's move on to the next question with all the students on the screen. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। एक मिनट, हाँ, वन कैन नेवर इमेजिन, वन कैन नेवर इमेजिन, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जो इमेजिन कर सकता है, कल्पना कर सकता है, हाउ हॉट, हाउ हॉट, कि कितना ये हॉट हो सकता है, कितनी गर्मी हो सकती है, हाउ हॉट इट गेट्स, कि कितनी गर्मी हो सकती है इन दिल्ली, दिल्ली में, अनलेस, जब तक कि वन डज नॉट गो देयर, जब तक कि कोई व्यक्ति नहीं जाता है इन पर्सन, यानी कि पर्सन, यानी पर्सनली, इन पर्सन का मतलब होता है पर्सनली। यानी कि दिल्ली में इतना ज्यादा गर्मी नहीं हो सकता है, ये कोई इमेजिन नहीं कर सकता जब तक कि कोई वहां पर दिल्ली में खुद न चला जाए। ये बात सही है, ये अनलेस आपका नेगेटिव कंजंक्शन है जी, ये एडवर्सेटिव कॉन्ट्राडिक्टरी नेगेटिव कंजंक्शन है, यानी कि ये खुद कहता है यदि नहीं तो, यदि नहीं तो, यानी कि जब तक नहीं तो, जब तक मैं बोल दूं कि जब तक, जब तक नहीं, जब तक नहीं, यानी कि यदि नहीं, यदि नहीं, यानी खुद ये नेगेटिव है, और ये जब खुद नेगेटिव है तो यहां डज नॉट क्या कर रहा है, नेगेटिव यहां पर पॉइंट यहां पर क्या कर रहा है, क्योंकि अनलेस में ही आपका नॉट छिपा हुआ है, तो यहां पर नेगेटिव लगाने का क्या मतलब है, क्या नेगेटिव यहां पर सही है, नहीं सही है, क्योंकि अनलेस खुद आपका नेगेटिव कंजंक्शन है, इसलिए यहां पर आपका डज नॉट नहीं आना चाहिए अनलेस के साथ, तो एरर आपका डज नॉट में ही होगा, ठीक ना। अब देखते हैं कि कहां आपका डज नॉट है, जहां डज नॉट होगा एरर आपका यही होगा, यानी कि ऑप्शन बी में ही दिया है, अनलेस वन डज नॉट गो, अनलेस वन डज नॉट गो, यानी कि जब तक कोई कोशिश नहीं करता है तब तक आपका नहीं पता चलेगा कि दिल्ली में कितनी गर्मी है जी, ठीक ना। यानी जब तक कोई दिल्ली में जाएगा नहीं तब तक कैसे रियलाइज होगा कि कितनी ज्यादा गर्म हो जाता है दिल्ली, ठीक ना, गर्मी के दिनों में कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता है, यानी कि अनलेस खुद ही यहां पर नेगेटिव कंजंक्शन है तो इसके साथ डज नॉट नहीं आएगा, ठीक ना, वरना सेंटेंस की रूल फॉलो नहीं होगी,
इनग्रामेटिकली क्या होगा, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन हमारा सी क्या होगा, ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन बी ही हमारा सही आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी हैज एन एरर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। चलिए यहां पर सवाल देखिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। अब अच्छा सवाल मिल रहे हैं। बोबो वॉज वेरी रिचर देन जिम। बोबो जो थे बहुत ज्यादा रिच थे, अमीर थे, किसके मुकाबले, जिम के मुकाबले। क्योंकि ही हैड एलिसिटली, क्योंकि वो गैर कानूनी तरीके से एक्यूमुलेटेड किया था, यानी कि इकट्ठा किया था, ऑल हिज वेल्थ, यानी कि सारे अपनी संपत्ति को गैर कानूनी तरीके से क्या किया था जी, इकट्ठा किया था। इसलिए जो बोबो था वो ज्यादा ही अमीर था जिम के तुलना में। एक बात याद रखिएगा, ये जो रिचर है आपका कंपैरेटिव डिग्री है जी, कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री से पहले आपका वेरी नहीं आएगा और ना ही मोर आएगा। कंपैरेटिव डिग्री जब दे दिया है रिचर, तो ये मोर कंपैरेटिव क्यों लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, और नहीं लगाएंगे तो वेरी भी नहीं लगाएंगे। वेरी भी आपका कंपैरेटिव डिग्री के लिए यूज नहीं होता है। हाँ, मच यहां पर हो सकता है, जब कंपैरेटिव डिग्री को अगर आपको एम्फसाइज करना है तो रिचर से पहले मच लगा सकते हैं, ठीक ना, मच लगा सकते हैं, लेकिन वेरी किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा, ठीक ना। मच रिचर देन समबडी हो सकता है, ठीक ना, या फिर रिचर देन समबडी हो सकता है। मोर रिचर देन कभी नहीं होगा, कंपैरेटिवली रिचर देन कभी नहीं होगा, रिलेटिवली कंपैरेटिवली या रिलेटिवली भी नहीं होगा, और आपका वेरी भी कभी भी कंपैरेटिव डिग्री को रिलेट करने के लिए नहीं यूज होगा। मच होता तो शायद सही हो सकता था, वेरी आपका कंपैरेटिव डिग्री में कभी यूज नहीं होता, इसलिए वेरी ही आपका रॉन्ग है। अब देखते हैं कि किस ऑप्शन में वेरी है। जिस ऑप्शन में वेरी होगा एरर आपका वही होगा। देखते हैं कहां, पहला ही ऑप्शन करा वेरी, यानी कि एरर आपका ए में ही है, एरर आपका ए में ही है, यानी कि ऑप्शन ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। यहां पर होना चाहिए था मच हो सकता था, लेकिन मोर यहां पर कभी नहीं होगा। मच हो सकता था लेकिन मच नहीं दिया है, इसलिए वेरी भी नहीं होगा, वेरी भी कंपैरेटिव डिग्री में कभी नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए, बिकॉज ऑप्शन ए हैज एन एरर, ऑप्शन ए हैज एन एरर, ठीक ना। I expect this question is also clear to you. So let's move on to the next question with all of you on the screen. यानी कि चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। चलिए दे ऑल, वे लोग, एक्सेप्ट शिरिन, यानी कि शिरिन के सिवाय, एक्सेप्ट का मतलब के सिवाय, शिरिन के सिवाय वे लोग वर वेरी सैड, वो लोग ज्यादा ही उदास थे। ड्यूरिंग द फेयरवेल, यानी कि विदाई के समय, विदाई के समय जो पार्टी थी उसके समय ज्यादा उदास थे। वो कौन सी पार्टी थी जो दी गई थी किसको, टू द टीचर, टीचर को, और वो टीचर कौन थे, जो कि रिटायर हो रहे थे, ठीक ना, हु आर गेटिंग रिटायर्ड, या फिर हु आर रिटायरिंग, जो कि हु आर रिटायरिंग, जो कि रिटायर हो रहे थे, उनके लिए पार्टी दी गई थी, विदाई पार्टी। एंड हर इंडिफरेंस, और ये जो इनके इंडिफरेंस है, इंडिफरेंस का मतलब होता है सामंजस्य, 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 सामंजस्य यानी कि समानता ही बोल सकता हूं। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, इंडिफरेंस यानी कोई अंतर है, यानी कि समान भी बोल सकते हैं, समान, ठीक ना। एंड हर इंडिफरेंस यानी कि उनकी जो समानता है, समानता भी मैं बोल सकता हूं, समानता, यानी उनकी जो समानता है वेल नोटिस, यानी कि अच्छे से नोटिस किया गया, अच्छे से ध्यान किया गया। बात सही है। इनडिफरेंस आपका क्या है जी, अनकाउंटेबल नाउन है ना। यहां पर इनडिफरेंस, यहां पर अनकाउंटेबल नाउन नहीं है। यहां पर डिफरेंसेस हो सकता है, इनडिफरेंसेस भी हो सकता है, लेकिन यहां पर आपका प्लूरल है ही नहीं, इनडिफरेंस है ना कि इनडिफरेंसेस है। अगर इनडिफरेंस है तो ये आपका सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो ये पैसिव वॉइस में आपका हेल्पिंग वर्ब वर क्या कर रहा है। यहां पर तो वर्ड होना चाहिए था ना, दिया है वर, तो ये वर क्या कर रहा है, वर तो नहीं होना चाहिए था ना। तो एरर आपका कहां है जी, वर में है, जो कि वर नहीं होना चाहिए था। अब देखते हैं कि किस ऑप्शन में वर आपका, किस ऑप्शन में वर वेल नोटिस्ड है। जिस ऑप्शन में वर वेल नोटिस्ड होगा एरर आपका वही होगा। देखते हैं कहां है। दे ऑल एक्सेप्ट शिरीन वर वेरी सैड, कोई दिक्कत नहीं।
ड्यूरिंग द फेयरवेल पार्टी गिवन, कोई दिक्कत नहीं। इंडिफरेंसेस वर वेल नोटिस्ड, यानी कि इंडिफरेंसेस वर वेल नोटिस्ड, यहां पर वर नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था वॉज, क्योंकि यहां पर इंडिफरेंस आपका सिंगुलर है, इसलिए वॉज होना चाहिए था, क्योंकि वॉज आपका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। दिया है वर, इसलिए एरर आपका यही है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी। I hope and expect this question is also clear to you. So let's move on to the next question with all of the students on the screen. चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। यहां आइए। He does not know, उसको नहीं पता है, how to draw, कि कैसे खींचे, quickly and draw का मतलब था चित्र बनना। He does not know, उसको नहीं पता है, how to draw, कि कैसे चित्र खींचे, quickly जल्दी and straightly यानी कि सीधा। स्ट्रेटली शब्द ऐसा कुछ होता ही नहीं है, यहां पर एरर है जी। आप देख लीजिए, मुझे तो ये देखते ही क्वेश्चंस का आंसर याद आ गया, क्योंकि ये क्वेश्चंस हम लोगों ने ये क्वेश्चंस बार बार हम लोग देखते रहते हैं, क्योंकि एसएससी क्वेश्चंस मैं खुद रिव्यू करते रहता हूं, क्या क्वेश्चन पूछा है क्या नहीं पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में फिट है, और माइंड फिट है तो मुझे तो देखते आंसर इसका पता चल गया, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट होना चाहिए था, दिया स्ट्रेटली, क्योंकि ग्रामर मुझे कंप्लीट है, इसलिए मैं देखते ही क्वेश्चंस का आंसर पकड़ लिया कि कहां पर एरर है, एरर देखते ही पकड़ लिया। ये आपके साथ भी पॉसिबल हो सकता है, ये आपको जुड़ना पड़ेगा हमारे चैनल कंपटीशन ऑनलाइन क्लासेस 2.0 के साथ, बहुत जल्दी क्वेश्चंस को फास्ट अप्रोच करना सीख जाएंगे, ठीक ना। स्ट्रेटली जैसा कोई वर्ड नहीं होता, स्ट्रेट, STRAIGST, स्ट्रेट आपका एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है जी। स्ट्रेटली आपका वर्ब एडवर्ब नहीं है जी, स्ट्रेट ही आपका एडवर्ब है और एडजेक्टिव भी है, इसलिए होना चाहिए था स्ट्रेट विदाउट ly एंडिंग, यानी कि ly एंडिंग के बिना ही आपका स्ट्रेट सही था। लगा दिया है ly, जो कि ये फालतू में लगा दिया है, जो कि इसकी जरूरत नहीं थी, तो एरर आपका स्ट्रेटली में है, जो कि स्ट्रेटली नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था स्ट्रेट, दिया स्ट्रेटली, जो कि नहीं होना चाहिए था। और ये जो है स्ट्रेटली आपका ऑप्शन ए में ही है, सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए। ये आपके 2022 के चौथे सेट में पूछा है, और ये 7 सितंबर का सवाल है, SSCG में पूछा है। समझ गए? मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। ही नोज दैट, वह जानता है, यानी उसको पता है, दैट की ही हैज नो अदर ऑप्शन, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू वर्क हार्ड, काम करने के अलावा। ही हैज नो अदर चॉइस, यहां पर चॉइस होता तो बात बनती। he has no other choice but to do that। नो अदर जो है, नो अदर, सुनिए, नो अदर, नो अदर, अदर के साथ हमेशा ही कंजुगेटिव पेयर ध्यान लगता है। नो के साथ हमेशा ही कंजुगेटिव पेयर क्या लगता है जी, ध्यान लगता है। तो यहां पर ये बट क्या कर रहा है, नो के साथ नो अदर देन, यानी कि अदर देन, अदर के साथ हमेशा ही देन कंजुगेटिव पेयर लगता है, तो यहां पर बट नहीं आना चाहिए। जो लोग जॉब सीकर एसएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये अच्छे तरीके से पता है कि ऑर्डर के बाद बट कभी नहीं होता है, ऑर्डर देन होता है। यानी कि जब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, देन वर्क हार्ड, देन के बाद कहीं कहीं आपको V4 लगा के दे दिया जाएगा, ठीक ना, लेकिन V4 कभी नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। स्पोकन इंग्लिश में देन के बाद V4 लगाते हैं, स्पोकन इंग्लिश में देन को आपको प्रेपोजिशन मानना लाजमी है, लेकिन अभी भी हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है देन को अभी भी कंजक्शन मान के चलती है, और कंजक्शंस के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आना चाहिए, यानी कि देन के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आएगा, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक ना। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, बात सही है। तो यहां पर बट क्या कर रहा है, बट नहीं आना चाहिए ना। अब देखते हैं कि कहां पर बट है, जहां पर बट होगा वही ऑप्शन आपका एरर होगा। ही नोज दैट देयर इज नो एरर बट टू वर्क, हाँ यहीं पर बट टू आएगा, जो कि होना चाहिए था देन, दिया बट टू, एरर यहीं पर है। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी। I expect this question is also clear to you. So let's move on to the next question with all of the students on the screen. चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं जी। चलिए अगला सवाल देखिए। She has
शी, एक मिनट, ये तो क्वेश्चन अभी करा है ना, ये भी हुआ है। हाँ 18 ही है, 18 ही है, मुझे ध्यान से हट गया था। क्वेश्चन 18 ही है, ठीक ना, यही कराना है। 17 और 16 तो हमने देख ही लिया। ही हैज अ हैबिट, उसके पास एक हैबिट है, आदत है। किस चीज की आदत है? स्पेंड करने का, खर्च करने का। अगेंस्ट हर मीन्स, अगेंस्ट हर मीन्स नहीं, ये फ्रेज ही गलत है। एक फ्रेज होता है, देखिएगा, स्पेंड, स्पेंड बियॉन्ड, बियॉन्ड योर मीन्स, स्पेंड बियॉन्ड योर मीन्स का मतलब होता है औकात से बाहर खर्च करना, औकात से बाहर, यानी कि जितनी औकात है उससे ज्यादा बाहर खर्च आके कर देना, यानी कि जितनी औकात है उससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, यानी कि उसको आदत है, ही हैज द हैबिट ऑफ स्पेंडिंग, उसको आदत है खर्च करने का, बियॉन्ड हर मीन्स होना चाहिए था, दिया है अगेंस्ट, ये फ्रेज चलता है, स्पेंड बियॉन्ड योर मीन्स, स्पेंड बियॉन्ड योर मीन्स, ठीक ना, लगाया है यहां पर अगेंस्ट, AGAINST, जो कि गलत है। ज्यादातर क्वेश्चंस आपको यहां पर मिला प्रेपोजिशंस का ही, मैंने आख्यान किया और मैंने नोटिस किया और ऑब्जर्व किया। यहां पर होना चाहिए था बियॉन्ड, क्या होना चाहिए था जी? बियॉन्ड होना चाहिए था, लगाया अगेंस्ट, जो कि सरासर गलत है, सरासर गलत है। तो यहां पर होना चाहिए था स्पेंडिंग बियॉन्ड हर मीन्स, जो कि सही बियॉन्ड होना चाहिए था, लगाया अगेंस्ट, इसलिए जिस ऑप्शन में अगेंस्ट होगा एरर आपका वही होगा। हर मीन्स देयर इज नो एरर, सी हैज देयर इज नो एरर, स्पेंडिंग अगेंस्ट, हाँ स्पेंडिंग अगेंस्ट यानी कि एरर यहीं पर है, क्योंकि अगेंस्ट लगाया है, होना चाहिए था आपका बियॉन्ड, बियॉन्ड होना चाहिए था, लगाया अगेंस्ट, जो कि एरर यहीं पर है। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में ही आपका एरर है जी। आई होप एंड आई एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इज आल्सो क्लियर टू यू। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विद ऑल ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द स्क्रीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। हाँ, मदर सेड दैट, मदर सेड दैट, मदर ने कहा, मां ने कहा, दैट इट वाज क्वाइट ऑल राइट, ये बिल्कुल सही है, फॉर हर टू गेट अपसेट, की उदास होना, फॉर स्कोरिंग लेस, यानी कि कम मार्क्स गेन करने की वजह से, कम मार्क्स गेन करने की वजह से मदर ने कहा कि ये बिल्कुल ही सही बात है, ठीक बात है, फॉर हर टू गेट अपसेट, की उदास होना, फॉर हर टू गेट अपसेट। यहां पर देखिए क्या होगा जी, मदर ने कहा है कि इट वॉज क्वाइट ऑल राइट, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक बात है, फॉर हर, उसके लिए, टू गेट अपसेट, कि वो उदास हो जाए, फॉर स्कोरिंग लेस, यानी कि कम स्कोर करने की वजह से, यानी कि कम स्कोर की है तो उसके लिए उदास होना, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। मां ने कहा, बात सही है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक यहां पर मिस्टेक्स ये है कि इसमें एसएससी ने 2 बार मिस्टेक्स किया है। इसमें एसएससी पहली बार जब क्वेश्चन पूछा था 2020 से पहले, तो इसमें क्वाइट ऑल राइट को सही माना है, लेकिन दूसरी बार जब एसएससी ने क्वेश्चन पूछा, इस क्वाइट, जो ये क्वाइट आपका एडवर्ब है, क्या जी? क्वाइट एडवर्ब है, क्वाइट जो एडवर्ब है, एडवर्ब के बाद यहां पर एडजेक्टिव आना चाहिए था, जो कि राइट बिल्कुल सही होता, ऑल को ओमिट किया है, यानी कि ऑल नहीं आना चाहिए था। क्वाइट राइट हो सकता है, क्वाइट ब्यूटीफुल हो सकता है, क्वाइट इनक्रेडिबल हो सकता है, क्वाइट ऑल राइट नहीं होना चाहिए। इसको स्पोकन में इसको स्वीकारा गया क्वाइट ऑल राइट, लेकिन रिटन में इसको अभी भी एरर माना जा रहा है, क्योंकि क्वाइट के बाद आपका एडजेक्टिव आना चाहिए था, और यहां पर ऑल जो डिटर्मिनर है, यहां पर ऑल लगा दिया गया है, जो कि इसको एरर मानता है एसएससी, ठीक है। अब यहां पर ऑल नहीं होना चाहिए था, स्पोकन के लिए सही है, यहां पर क्वाइट राइट होना चाहिए था, ठीक ना, क्वाइट राइट होना चाहिए था, दिया है ऑल, इसलिए एरर आपका यहीं पर होगा, ऑल फिलहाल नहीं होगा। ये बहुत ही कॉमन यूज किए जाने वाला फ्रेज है ये, क्वाइट राइट, ठीक ना, क्वाइट ऑल राइट, सुनने में अच्छा लग रहा है, ये बोलने में भी अच्छा लग रहा है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है, इसलिए स्पोकन में इसको रखा गया है, ठीक ना, लेकिन यहां पर ऑल आपका
टेक्निकली नहीं होना चाहिए था, ठीक ना, क्योंकि फॉर्मल इंग्लिश है, रिटन इंग्लिश फॉर्मल इंग्लिश होता है, तो सुनकर अच्छा लगने वाला फ्रेज कोई जरूर नहीं है कि वही सही होगा, ठीक ना। वहां पर ऑल को गलत माना गया, ठीक ना, तो ऑल को गलत माना गया है, तो देखते हैं कि ऑल किस ऑप्शन में है। मदर सेड दैट फॉर स्कोरिंग लेस। 1 मिनट, क्वेश्चंस देखते हैं। क्वाइट ऑल राइट, इस ऑप्शन में एक्सक्यूज मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा प्लीज, ध्यान दीजिएगा यहां पर बिल्कुल। क्वाइट ऑल राइट, क्वाइट ऑल राइट, ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है थोड़ा। क्वाइट ऑल राइट, क्वाइट ऑल राइट, बिल्कुल आपका फ्रेज ये है, इसमें तो टेक्निकली ऑल नहीं आना चाहिए था। इसमें मदर सेड दैट दिया है, फॉर स्कोरिंग लेस ये भी दिया है, फॉर यहां पर नो एरर भी दिया है, फॉर हर टू गेट अपसेट दिया है, लेकिन यहां पर ऑल के लिए कुछ लिखा ही नहीं है। अगर ऑल राइट वाला मामला होता तो निश्चित रूप से यही आपका एरर होता। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, एसएससी इस पे कई बार क्वेश्चन दे चुका है, जो कि खुद एसएससी ने आंसर को क्या किया जी, नेग्लेक्ट किया है। एसएससी ने क्या किया है, ऑल को जब फर्स्ट बार दिया तो इसको नो एरर माना, लेकिन जब दूसरी बार दिया, एसएससी अपने मन से कभी कभी आंसर डिसाइड करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। कुछ बातें ऐसी होंगी जो ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार एसएससीजीएल ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार उसको सही नहीं मानेगी, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार वो बातें सही होती है, लेकिन एसएससी का अपना सिद्धांत होता है, कुछ कुछ आंसर वो खुद क्रिएट करता है, और वो ग्रामेटिकली सही हो या ना हो, एसएससी उसी को सही मानेगा, ये भी रीजन होता है। लेकिन अगर यहां पर ऑल वाला ऑप्शन रहता, ऑल राइट, एक्सक्यूज मी, ऑल राइट, ऑल राइट वाला ऑप्शन होता तो यहां पर एरर वही होता, लेकिन ऑल राइट वाला ऑप्शन नहीं दिया है तो हम इसको करेक्ट मानेंगे, क्योंकि ऑल राइट में ही आंसर मिस्टेक्स था, थोड़ा सा मिस्टेक था माइनर, लेकिन इसके अलावा कहीं भी सेंटेंस में एरर है ही नहीं। तो जब इसके अलावा कहीं सेंटेंस में एरर ही नहीं है, थोड़ा सा यहां पर माइनर एरर था, लेकिन ऑप्शन में वो चीज है ही नहीं, तो जब ऑप्शन में वो चीज नहीं है तो ये नो एरर सवाल होगा, यानी कि कोई एरर ही नहीं होगा, यानी कि कंप्लीटली एक सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। तो जब कंप्लीटली सेंटेंस करेक्ट होगा तो नो एरर टिक करेंगे। अगर ये क्वाइट ऑल राइट वाला मामला होता तो एरर आपका यहीं पर माना जाता है। मदर सेड दैट बिल्कुल सही है, फॉर स्कोरिंग लेस ये भी सही है, नो एरर देखते हैं, फॉर हर टू गेट अपसेट ये भी सही है, यानी ऑल राइट वाला मामला ही नहीं है। जब ऑल राइट वाला मामला नहीं है तो आंख बंद करेंगे और सीधा नो एरर टिक करेंगे, आंख बंद करेंगे और सीधा नो एरर टिक करेंगे, यानी कि नो एरर ही आपका सही होगा। टेक्निकली यहां पर इशू आ सकता था, मगर ये ऑप्शन में नहीं है, नहीं है तो सीधा नो एरर, नहीं है तो सीधा नो एरर। इज दैट ओके? I hope and expect this question is also clear to you. So let's move on to the next question with all of the students on the screen. चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक बार फिर से ऑप्शन मिला लेता हूं, कहीं मिस्टेक्स तो नहीं हो रहा है। मदर सेड दैट, नो एरर, फॉर स्कोरिंग लेस, नो एरर, फॉर हर टू गेट अपसेट, नो एरर, नो एरर, तो इसलिए ऑप्शन बी नो एरर। समझ गए? आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल, एक मिनट, 20। ये नेक्स्ट सवाल है और ये मुझे लगता है कि ये इस सेशन का, इस प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट सवाल होगा। आइए देखते हैं। सी हैज नॉट रिटन, उसने नहीं लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा है? अ सिंगल नोवेल, यानी कि एक भी नोवेल नहीं लिखा है। सी हैज नॉट रिटन अ सिंगल नोवेल, यानी कि उसने एक भी नोवेल नहीं लिखा है। सिंगल नोवेल यानी कि एक भी नोवेल नहीं लिखा है। बाय 3 years, अब बाय 3 years देख रहे हैं, बाय 3 years लगा है। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट का मामला जा रहा है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो या फिर प्रेजेंट परफेक्ट की बातें हो तो वहां पर हम लोग पीरियड ऑफ टाइम दिखाने के लिए प्रेपोजिशन फॉर का इस्तेमाल करते हैं। ये भी प्रेपोजिशन बाय सही है, लेकिन ये प्रेपोजिशन बाय सही है किसके लिए? आपके फ्यूचर के लिए सही है। सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में जा रहा है, इसलिए यहां पर टेक्निकली होना चाहिए था फॉर होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था जी? फॉर होना चाहिए था, यानी कि अब सही होगा। शी हैज नॉट रिटन अ सिंगल नोवेल, यानी कि उसने एक भी नोवेल नहीं लिखा है फॉर 3 years, यानी कि 3 सालों से उसने एक भी नोवेल नहीं लिखा है। नहीं लिखा है, बात मान लिया नहीं लिखा है, लेकिन यहां पर बाय नहीं होगा, फोर होगा, यानी कि जिस ऑप्शन में बाय होगा एरर आपका वही होगा। देखते हैं, नॉट एरर, देयर इज नो एरर, सी हैज, देयर इज नो एरर, बाय 3 years, हाँ यहीं पर एरर है, होना चाहिए था फोर, दिया है बाई, सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी, बिकॉज ऑप्शन सी हैज एन एरर। आगे देखते हैं,
कोई क्वेश्चन नहीं है। यानी कि हम लोगों ने एक एक करके सारे सवाल देख लिए, 20 के 20 क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा, विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने देखा कहां पर मिस्टेक्स होते थे, कहां पर हमने सही से वो एग्जैक्ट अप्रोच बनाना चाहिए था जिससे कि हमारी इंग्लिश की बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सारे अप्रोच को सीखा होगा और इसी प्रकार से आप भी अपने क्वेश्चंस को अप्रोच करते होंगे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने के लिए। अगर थोड़ी सी भी डिफिकल्टीज हो रही है तो हमारे चैनल से जुड़े कंपटीशन ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सेशन अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। आपकी इंग्लिश का जो डर है हम भगाएंगे, बस हमारे साथ जुड़े रहें। तो बताइएगा ये सेशन कैसा लगा, आपका फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, शुक्रिया, जय हिंद, धन्यवाद, शुभ रात्रि।